हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंध तथा फलन क्लास 11 के लिए अध्याय 2b। हमने 2a पढ़ लिया था, 2b पढ़ रहे हैं और यह भाग कौन सा होगा? 5वां भाग। प्रश्न नंबर 1। इसके पहले के वीडियो में हमने संबंध के बारे में पढ़ा था। संबंध क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, उस सब के बारे में पढ़ा था। यहाँ प्रश्न नंबर 1 शुरू करेंगे। पूर्णांकों में, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 जो गिनती होती है संख्याएं में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है x रिलेटेड y। x r y का मतलब x r से x y से संबंधित है, तो x रिलेटेड y फॉर एवरी x कामा y का वर्ग है। x y का वर्ग है, समझिएगा। x y, देखिए इसमें आपको थ्योरी को समझना है, गिनती तो दी नहीं होगी। जैसे पूर्णांक कह दिया है लेकिन यहाँ पूर्णांक दिया नहीं, तो पूर्णांक जितने होते हैं सबको यहाँ पर रख करके आपको समझना होगा। x y का वर्ग है, x जो है वह y का वर्ग है। x बराबर y तब होगा जब x y का वर्ग होगा, अर्थात y 2 है तो x 4 हो, y 3 है तो y 9 हो, ऐसे होगा। ठीक, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला, ये पहला का x रिलेटेड y है तो ये भी x रिलेटेड y समझिए। और संबंध कैसा लगेगा? वर्ग। कैसा संबंध है इसमें? वर्ग का संबंध है, ध्यान रखिएगा भैया एकदम अच्छे से। x y का वर्ग है तो x ये है y ये है, यहां से देखिए हम अपने मन से नहीं बताए, यहां दिया है प्रश्न में x ये y है तो x ये y है, तो x y का वर्ग है, सही है, ये तो y का वर्ग है। तो सत्य, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है। 4 रिलेटेड 2 करके देख लीजिए, ये आपका x, ये आपका y, तो देखिए y का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, ऐसे सेकंड पे आइए, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, ये असत्य है। तीसरा आप लिख दीजिए सेकंड असत्य है, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ बताना क्या है, कौन सा सत्य है, बाकी को छोड़ दीजिए, मत बताइए। यहाँ देखिए 3 रिलेटेड 9, 3 रिलेटेड है 9 से, तो कैसे, क्या सत्य है, कैसा संबंध है? 9 का वर्ग करिए 81 होना चाहिए, क्या है यहाँ पे? 3 है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। y का वर्ग हो x, और फिर यहाँ पे आइए 9 रिलेटेड 3, 9 रिलेटेड 3, तो ये कौन, इसको भी लिख दीजिए, थर्ड लिख दीजिए असत्य है। अब लिख रहे हैं तो सब लिख दीजिए असत्य है, जबकि लिखना नहीं, हमको सिर्फ सत्य वाला ही बताना है, बाकी छोड़ देना है। चलिए थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन होगा आपका, चौथा ऑप्शन होगा 9 रिलेटेड 3, तो 3 का वर्ग करिए, y का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 त्रिका 9, तो 9 रिलेटेड 3 क्या होगा? ये दोनों सत्य हैं, पहला और चौथा सत्य है, बाकी असत्य हैं। ठीक, ये था आपका प्रश्न नंबर 1। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x बराबर सेट x इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट y इक्वल टू 0 2 4 6, तब x कामा y क्या बना? x कामा y एक युग्म बना कि ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो, ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि, अब इसमें से आपको पेयर बनाना है, ऐसे ऐसे इसी तरह बनाना है x ये y, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन का मतलब रिलेशन कैसा है? x इज ग्रेटर देन y, x हमेशा y से बड़ा होना चाहिए, तो इसी कंडीशन को लेंगे। ये क्या है? रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? कि x y से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्विंग देखते हैं। सॉल्यूशन डालिए, लिखिए, लिखना शुरू करिए। देखिए क्या है वैल्यू, गिवन वैल्यू दिया है x इक्वल टू, दिया है सेट x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इक्वल टू 0 2 4 6। देन क्या लिखेंगे? तब x कामा y के ऐसे क्रमित युग्म, ऐसे लिख लीजिए, आप हेडिंग बना लीजिए। अब x कामा y के ऐसे क्रमित युग्म, ऐसे क्रमित युग्म, युग्मों का समुच्चय, युग्मों का समुच्चय की, समुच्चय है कि x इज ग्रेटर देन y। तो सेट लिखिए 1 कामा 0, पहला 1 कामा 0, देखिए ध्यान से, 1 क्या है? x, पहला जो लिखा जाएगा वो x होगा, दूसरा y, जैसे यहाँ पे देखिए x कामा y, तो पहला x दूसरा y, लेकिन कंडीशन क्या होगी इसको बनाने में? कि x हमेशा बड़ा हो y से, x इज ग्रेटर देन y। जिसी तरफ ये बड़ा वाला चिन्ह होता है,
मुंह खुला होता है इसका वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ पीठ होता है वो छोटा होता है। ठीक, ये ट्रिक है आपको याद करने की। x इज ग्रेटर देन y, तो 1 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है। आगे बढ़िए, फिर क्या लिखेंगे 2 कामा 0। अब ये कहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 कामा 0, 2 कामा 2, 2 कामा 4, 2 कामा 6 नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए 3 पर, तो क्या लिखेंगे 3 कामा 0, फिर 3 कामा 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 बड़ा है, 3 कामा 2 लिख सकते हैं, हो सकता है। फिर 3 कामा 4 हो सकता है, नहीं हो सकता 3 कामा 6 नहीं हो सकता, छोड़िए 3 को। फिर आइए 4 पर, 4 कामा 0 हो सकता है पहला, फिर 4 कामा 2 भी हो सकता है, फिर 4 कामा 4 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि बराबर हो जाएगी। यहाँ पे कैसी कंडीशन होनी चाहिए इसमें, वो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो भैया 1 2 3 4 5 6, 6 ही पेयर बन पा रहे हैं और 6 पेयर ही होंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो आपको दिया देखना होगा इसमें रिलेशन में कि क्या संबंध क्या है, उसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्विंग करनी होगी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि x इक्वल टू सेट x इक्वल टू 2 3 4 5 और सेट y इक्वल टू 3 6 7 10 और r इस प्रकार से परिभाषित है कि r का मतलब रिलेशन इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। क्या दिया है, x और y दिया है और संबंध कैसा है, r इस प्रकार है, रिलेशन इस तरीके से है कि x से y विभाज्य है, x से y विभाज्य है, अर्थात x 2 है तो y 6 हो जाएगा, x 2 है तो y 10 हो जाएगा, x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू y, तो r ज्ञात करिए। ठीक बेटा, तो लिखेंगे दिया है। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या करते हैं, गिवन वैल्यू उतार लीजिए, बस आंख मूंदिए, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू क्या है 2 3 4 5 और y इक्वल टू लिख लीजिए 3 6 7 और 10 10। ठीक, अब रिलेशन कैसा है, अब ये देखिए क्या लाना है हमको, x से y विभाज्य है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, इसी बात को ध्यान में रखिए, बस पेयरिंग करेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे तो 2 कामा 6 लिखेंगे, 2 कामा 3 विभाज्य होगा, नहीं 2 कामा 6 हो जाएगा, 2 से 6 विभाज्य, 2 क्या है x है तो x से y विभाज्य, यानी 2 से 6 विभाज्य है, हाँ है, 2 से 3 नहीं है, अब 2 से 7 विभाज्य है, नहीं है, 2 से 10 विभाज्य है, लिख लीजिए। ऐसे लिखते चलिए, समझते चलिए। एक अंक हो गया, दूसरा अंक उठाइए, 3 उठाए, 3 उठाएंगे, 3 को 3 से विभाज्य करेंगे, हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3 कामा 3 लिखेंगे, 3 कामा 3 लिखेंगे, फिर 3 कामा 6 लिखेंगे, फिर 3 कामा 7, 3 कामा 10 होगा, नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 4 से विभाज्य होगा कुछ, नहीं विभाज्य होगा कोई भी पद, तो आगे बढ़िए। 5 को उठाइए, 5 से 3 6 7 नहीं होगा, 5 से 10 होगा, लिखेंगे 5 कामा 10, ये आपका हो जाएगा r, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या कठिनाई थी, बहुत ही सिंपल है, छोटी सी बात है। x से y विभाज्य होता है, x को उठाइए विभाज्य करते जाइए, जो बनता है उसकी पेयरिंग करते जाइए, लिख दीजिए। रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, 2 रिलेटेड 2 रिलेटेड 6, 2 रिलेटेड इतना इतना इतना। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, यदि x बिलोंग्स टू 2 4 6 8 और y बिलोंग्स टू 1 2 3 4, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x कामा y का गुणनखंड हो, x y का गुणनखंड हो। यहाँ पे रिलेशन कैसा है, x y का गुणनखंड हो, और दूसरी कंडीशन x इज ग्रेटर देन y हो। तो क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यू x बिलोंग्स टू 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 तथा y बिलोंग्स टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। अब क्या निकालना है आपको, अब ऐसे, अब x कामा y ऐसे क्रमित युग्म, ऐसे क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, क्रमित युग्मों का समुच्चय, समुच्चय, यही कंडीशन लिख दीजिए, समुच्चय, जिनकी समुच्चय है कि x कामा y से y का गुणनखंड हो। जो सवाल में दिया गया है यही लिखना है आपको, गुणनखंड हो, गुणनखंड हो या गुणनखंड है, और क्या है, x इज ग्रेटर देन y। तब यहाँ r इक्वल टू लिख करके ब्रैकेट में उतारते चलिए, क्या लिखेंगे 2 कामा 1, क्या है x क्रमित युग्म जिसका समुच्चय x का गुणनखंड हो, 2 कामा 1 होगा, 2 बड़ा है y से, 2 बड़ा है y, ये x होता है, पहला x दूसरा y होता है, ठीक ना। दूसरे का 4 कामा 1 हो सकता है, तीसरा फिर 4 कामा 2 हो सकता है, फिर
देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। 6, 2 हो सकता है, 6 बड़ा है 2 से और गुणनखंड भी है। x y का गुणनखंड है, x y का गुणनखंड होगा, ये इसमें गुणनखंड मिलेगा आपको। फिर 6, 3 हो सकता है, फिर 6, 1 हो सकता है, कामा, फिर 8, 1, फिर 8, 2 हो सकता है, फिर 8, 4 भी हो सकता है। इतने गुणनखंड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको मिला लीजिए, देखिए एक एक कंडीशन मिलाइए। एक्स वाई का गुणनखंड है, सभी गुणनखंड होंगे, ठीक। फिर दूसरा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स और वाई है, एक्स ग्रेटर देन है वाई से, एक्स ग्रेटर देन वाई से, ऐसे मिला लीजिए, ठीक। तो ये तो थी आपकी सवाल नंबर 4, ये आंसर रहा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।